और शुरुआत करेंगे लखीमपुर मामले में आ रही एक अपडेट से। लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी अंकित दास के घर पर एसआईटी पहुंची। अंकित को लेकर एसआईटी लखीमपुर से लखनऊ पहुंची है। न सिर्फ आरोपी अंकित दास बल्कि उसके ड्राइवर लतीफ को भी एसआईटी अपने साथ लखनऊ ले गई। हिंसा के मामले में आरोपी अंकित की गिरफ्तारी हुई है। कई कंप्लेंट्स के आधार पर, कुछ वीडियोस के आधार पर यह कहा जा रहा था कि अंकित दास उस काफिले में मौजूद था जिसने लखीमपुर में किसानों को कुचलकर उनकी जान ले ली थी। इसी मामले में एसआईटी ने अपनी जांच में अंकित दास को गिरफ्तार किया है और उसे लखनऊ लेकर पहुंची है एसआईटी। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आदर्श, बड़ी खबर आ रही है, आरोपी अंकित दास और उसके ड्राइवर लतीफ को लखीमपुर से लेकर लखनऊ पहुंची एसआईटी। हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम अंकित दास के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर में ही अंकित दास और आरोपी ड्राइवर लतीफ को लेकर जो लखीमपुर की क्राइम ब्रांच की टीम है वो यहाँ पर पहुंचने वाली है। चूंकि लखीमपुर पूरे हिंसा कांड में जो अंकित दास हैं उनका एक ड्राइवर और असिस्टेंट उस वक्त पकड़ा गया था वहां पर, और उससे ये बात कबूल की थी कि जो थार गाड़ी के पीछे फॉर्च्यूनर चल रही थी उसमें अंकित दास उस दिन घटना के वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे। ऐसे में आशीष मिश्रा के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को तलाश थी तो एसआईटी को अंकित दास की तलाश थी, और कुछ दिनों पहले ही अंकित दास ने सरेंडर किया है एसआईटी के सामने। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद क्राइम सीन पर भी लेकर जाया गया था और आज अब यहाँ पर उसके घर पर, पैतृक घर जो उसका है लखनऊ में, वहां पर लेकर आ रही है क्राइम ब्रांच और एसआईटी की टीम। और माना जा रहा है कि जो हथियारों की बात की जा रही थी कि हथियार से गोली चलाई गई थी, उन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर तलाश भी की जा सकती है। अंकित दास की भूमिका को लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, अंकित दास की भूमिका को लेकर फिलहाल ये है कि अभी वो जिस दिन घटना हुई थी, जिस दिन घटनास्थल पर ये सभी लोग वहां पर मौजूद थे, तो ऐसे में अंकित दास की भूमिका इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और घटनास्थल पर क्या कोई पहले से ये तय था कि ऐसी कुछ वारदात होने वाली है या नहीं है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो बातें आशीष मिश्रा ने एसआईटी के सामने 12 घंटों की पूछताछ में और अभी 2-3 दिनों की रिमांड मिली थी उसमें बताई थी, क्या वो अंकित दास के बयानों से मेल खाती हैं या नहीं खाती हैं। तो कुल मिलाकर आशीष मिश्रा जो मुख्य आरोपी है उसके बयान सही है या गलत हैं और क्या कोई पहले से प्लानिंग थी या नहीं थी, इन सभी बातों का खुलासा अंकित दास जो बयान देगा उससे भी हो सकता है। जी आदर्श, दरअसल इस मामले में जो शिकायतें दर्ज की गई थी और कुछ वीडियोस भी सामने आए थे, कुछ चश्मदीदों ने भी कहा, इसी आधार पर अंकित दास के बारे में ये बात पता चली कि वो उसी काफिले में मौजूद था जिसने लखीमपुर में उस दिन प्रदर्शन के दौरान किसानों को अपनी गाड़ी से कुचला था। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहा जा रहा है कि जो थार गाड़ी सबसे पहले आगे चल रही थी उससे ठीक पीछे ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर जो थी उसमें अंकित दास और अपने ड्राइवर लतीफ के साथ वहां पर मौजूद था। और इसी को लेकर जो पुलिस है उसकी पूछताछ है कि आखिर उस वक्त क्या ये जो घटना हुई उसके बारे में पहले से जानकारी थी, क्या कोई प्री प्लानिंग थी, जैसा कि किसान आरोप लगा रहे हैं कि पहले से कुचलने के लिए प्लान किया गया था, या फिर उस घटना से पहले कोई ऐसी वारदात हुई या ऐसी घटना हुई थी जिसको लेकर ये पूरी घटना घटी है। तो इन सभी चीजों में अंकित दास की क्या भूमिका है, क्या वो इसके लिए सीधे तौर पर आरोपी है या नहीं है, इन सभी चीजों को लेकर पुलिस पूछताछ और जांच कर रही है। जी आदर्श, क्या कन्फ्रंटेशन भी होगा? क्या आशीष मिश्रा और अंकित दास का आमना सामना भी एसआईटी कराएगी? देखिए, एक बार आमना सामना करवाया जा चुका है। इससे पहले एसआईटी ने अंकित दास और आशीष मिश्रा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है। इतना ही नहीं, क्राइम सीन जो था वहां पर भी लेकर गई थी दोनों लोगों को। साथ ही साथ जो ड्राइवर उस वक्त मौजूद था लतीफ और दूसरा जो ड्राइवर था, उन सभी को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो मौके पर गई थी और वहां से उस पूरे सीन को रिक्रिएट करवाने की तरीके से कोशिश की गई थी। अब इसमें महत्वपूर्ण यह है कि अंकित दास क्या उस वक्त, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फॉर्च्यूनर थी उसमें मौजूद था और इस बात की जानकारी उसे थी या नहीं थी, जैसा कि वहां पे स्थानीय जो किसान और स्थानीय ड्राइवर जो पकड़ा गया था उसने कहा था कि अंकित दास उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे। और अगर ये घटना हुई तो उसके बाद फिर वहां से निकले कैसे और कौन कौन साथ में थे, इन सभी चीजों पर अंकित दास से पूछताछ होगी। जी आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। युवक की हत्या मामले में किसान नेता का बयान, हत्या का आरोपी जल्द सरेंडर करेगा। ब्रह्मा के किसान मोर्चा हिंसा का विरोधी किसान मोर्चा हिंसा का विरोधी ब्रह्मा के ये आरोप इस वक्त लगाया जा रहा है कि जो इसके लिए जिम्मेदार है आरोपी वो जल्द ही सरेंडर करेगा। ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है किसान नेता का। युवक की हत्या के मामले में
किसान नेता का बड़ा बयान, हत्या का आरोपी जल्द सरेंडर करेगा। इससे पहले आईजी को भी आपने सुना था, जिनका यह कहना है कि उनके पास कुछ लीड्स मौजूद हैं, कुछ क्लू मौजूद है, जिसके आधार पर उन्होंने आरोपियों की पहचान कर ली। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी फिलहाल इस जानकारी को उन्होंने साझा नहीं किया है मीडिया के साथ। किसान मोर्चा 3 किसानां दे इन्हां कानूनां नूं लैके इस अंदोलन नूं लड़ ਰਿਹਾ ਹੈ। सो इस करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਗਰ षड्यंत्र ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।